हेलो फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 4 कक्षा 10वीं का यह गणित है। प्रश्न क्या है आप ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, उसके बाद हल करेंगे हम। निम्न स्थिति संभव है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो दो मित्र हैं, उन दोनों मित्रों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है अगर यह स्थिति संभव हो तो। और यह स्थिति संभव अगर नहीं है तो हमें यह दो मित्रों का जो है वर्तमान आयु ज्ञात नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं दो मित्र हैं, उन दोनों मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पे हम मानेंगे, माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, हम प्रथम मित्र की आयु क्या मान लिए हैं, x वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में आपको मैं दिखा दे रहा हूं, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है कह रहा है। देखिए, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यहाँ पे ये है ना, दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, दोनों मित्रों की आयु का योग, प्रथम मित्र की आयु क्या है x धन दूसरे मित्र की आयु y, इन दोनों का योग जो आ रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, 20, तो बराबर 20। अब यहाँ पर हम y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20। और ये जो x है धनात्मक में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x, यानी कि ऋणात्मक x। ये आपका y का मान कहला गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में क्या बोला है, एक बार फिर से प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनका आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, 4 वर्ष पहले। अब वर्तमान आयु हम क्या माने हैं, प्रथम मित्र की x, तो 4 वर्ष पहले प्रथम मित्र की जो आयु होगी वो क्या कहलाएगी, x ऋण 4, क्योंकि पहले की बात है। मान लीजिए अगर आप 20 साल के हैं और आपसे कोई पूछता है कि 4 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी, तो 20 में 4 आप माइनस कर देंगे तो आपका आयु जो है 16 वर्ष निकल के आ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे प्रथम मित्र की आयु जो है x है, 4 वर्ष पहले कह रहा है तो -4 कर दिए, तो इसका जो प्रथम मित्र की आयु है 4 वर्ष पहले वो निकल के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दूसरे मित्र की आयु क्या है, वर्तमान आयु y है, तो यहाँ पे y 4 वर्ष पहले कह रहा है तो -4, और इन दोनों का इंटू में गुणनफल, इसलिए यहाँ पे कोष्टक लगा दिए। कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणित के रूप में है, गुणित है, और इनका गुणनफल कितना है कह रहा है प्रश्न में, 48, तो बराबर 48। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए x ऋण 4 कोष्टक के अंदर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए y ऋण 4 दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, y का जो मान हम निकाले हैं क्या आया है, 20 ऋण x आया है, तो इस स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 20 ऋण x लिख सकते हैं इस y के स्थान पे, y का बराबर जो मान दिया है उसको। इसके बाद ऋण 4 है तो ऋण 4 बराबर 48 दिया है तो बराबर 48। इसके बाद यहाँ पे आप x ऋण 4 कोष्टक बंद, और इस कोष्टक में देखिए अचर पद है 20 और ये 4 भी अचर पद है, इन दोनों में हम घटा देते हैं, 20 में 4 घटा देंगे क्योंकि 20 ऋण 4 है तो बचे कितना, 16, और ऋण x है तो ऋण x, इन दोनों को बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 48 है तो 48, जो कहते हैं उतर गया। ठीक है, इसके बाद आप गुणा कर लीजिए, तो x का गुणा 4 के साथ होगा तो
16 सॉरी एक्स का गुणा 16 के साथ होगा तो 16x। इसके बाद इस x का गुणा माइनस एक्स के साथ होगा तो प्लस माइनस का माइनस एक्स, एक्स का गुणा हुआ तो x का वर्ग। अब ये ऋण 4 का गुणा 16 के साथ होगा तो प्लस माइनस का माइनस 16 चौको 64, -4 यानी 4 का गुणा माइनस एक्स के साथ होगा तो माइनस माइनस का प्लस 4x बराबर 48 दिया है तो 48। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम जो x का वर्ग है उसको पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स का वर्ग पहले लिख लिए। इसके बाद x वाला यहाँ पे 16x है, ये धनात्मक में है तो धन 16x। इसके बाद x वाला यहाँ पे ये धन 4x है तो 4x। इसके बाद यहाँ पे कोई x वाला नहीं है, ऋण कितना दिया है 64। और ये जो 48 दिया है इसको हम बराबर के साइड ले आएंगे तो ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 48। अब बराबर के इस पक्ष कुछ नहीं बचा, बराबर बचा 0। ठीक है, ये बराबर के इस पक्ष में हम इसको क्या कर लिए, इस पक्ष में ले आए 48 को, तो ये प्लस का 48 तो माइनस का 48 हो गया, बराबर के इस पक्ष कुछ नहीं बच रहा है, बराबर 0 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस एक्स का वर्ग है तो माइनस एक्स का वर्ग लिख लेते हैं। देखो प्लस 16x प्लस 4x दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा प्लस 20x। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस 64 माइनस 48, माइनस माइनस का क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 64 बड़ी है किससे 48 से, तो 64 में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे आएगा माइनस ही, लेकिन दोनों जुड़ेंगे तो 8 और 4 12 की 2 हासिलाई 1। ठीक है, एक तो आप यहाँ पे आपको मैं रफ्कार कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पास देख लीजिए आप 64 और 48 को जोड़ोगे तो 8 4 12 की 2 हासिलाई 1, 6 4 10 और 1 11 तो 112 आया। ये आपका क्या है रफ्कार है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या 112 बराबर क्या दिया है 0, तो बराबर 0। यहाँ माइनस का 112 क्यों आया, क्योंकि देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है कौन 64, और ये 48 भी माइनस वाली संख्या है लेकिन छोटी है, तो जो संख्या अगर जोड़ते या घटाते समय हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे है ना, तो जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होता है वही चिन्ह उत्तर में लगता है, तो हमारा उत्तर आया है 112 तो 112। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे माइनस का उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, कोष्टक के अंदर बचेगा क्या x का वर्ग। अब माइनस का उभयनिष्ठ लिए हैं तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 20x, ये माइनस का 112 है तो ये हो जाएगा क्या प्लस का 112, कोष्टक बंद बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा कोष्टक हटा देंगे तो x का वर्ग है तो x का वर्ग माइनस 20 का x 20x मतलब और धन 112 बराबर 0। ये जो है ऋणात्मक ये यहाँ आ गया और ये 0 हो गया। ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ लिए थे तो उभयनिष्ठ लेते हैं तो ऐसे ही करते हैं जहाँ तक आपको जानकारी होगी। अब यहाँ से क्या करना है, हमें विविध कर का सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या होता है d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। तो यहाँ पर इस सूत्र में मान रखेंगे तो यहाँ पर a जो होगा यहाँ पर x का वर्ग है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 x का वर्ग है, इसका गुणांक जो है 1 है, और b कहलाएगा कौन माइनस b और c कहलाएगा कौन 112। तो यहाँ पर बराबर b, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, हमारा b बराबर कौन कहला गया, a बराबर कहला गया हमारा कौन 1, b बराबर हमारा कहला गया ऋण b, और c बराबर हमारा कहला गया कौन 112। तो यहाँ पर जो b का वर्ग दिया है तो b बराबर आया है 20, तो ऋण 20 का वर्ग, इसके बाद ऋण 4ac यानी कि गुणित a, तो a का मान आया है 1 गुणित c, तो c 112, तो यहाँ पे 112। अब बराबर ऋण 20 का वर्ग यानी कि क्या हो जाएगा ऋण 20 गुणित ऋण 20, ऋण 4 एकम 4 गुणित 112,
बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और 2 दूना 4 और इसका शून्य और इसका एक शून्य, 400 माइनस 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर कितना आया, 400 में 448 घटाएंगे तो कितना आएगा, -48 आएगा। ये किसका मान आया है, डी का मान आया है। तो डी बराबर -48 आ रहा है, जो कि ये -48 शून्य से क्या है, छोट है। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। नहीं है।